2016 उरी हमला। 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान से आए जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादियों द्वारा भारत देश के जम्मू कश्मीर के उरी शहर के पास भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर किया गया था। इस हमले में 19 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और 30 अन्य घायल हुए थे। बीबीसी ने इसे 2 दशकों में कश्मीर में सुरक्षा बलों पर सबसे घातक हमला बताया था। अब घायल सेना के जवान गुस्से की आग में थे। सिर्फ जवान ही नहीं, पूरा देश पूरे जोश के साथ बदला लेने के लिए उतारू था। उरी आतंकी हमले के 10 दिनों के भीतर सेना ने एलओसी पार करके आतंकियों को वो चोट पहुंचाई जिसका खौफ आज भी उनके दिमाग में होगा। सर्जिकल स्ट्राइक से भारतीय सेना ने उनके घर में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के 40 आतंकियों को ढेर कर दिया और उनको हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। साथियों, दिन था 18 सितंबर 2016 जब जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर पर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने पाकिस्तान की मदद से धोखेबाजी करके हमारे 18 जवानों को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया था। आतंकियों ने भले ही हमें चोट पहुंचाई, लेकिन हमारी बहादुरी और शौर्य नहीं डगा सके। इस आतंकी हमले के 10 दिनों के भीतर सेना ने एलओसी पार करके आतंकियों को वो करारा जवाब दिया जिसका खौफ आज भी उनके जेहन में होगा। सर्जिकल स्ट्राइक से सेना ने उनके घर में घुसकर 40 आतंकियों को ढेर कर दिया। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में उरी आतंकी हमले और सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ उस वक्त कश्मीर कोर कमांडर के जनरल ऑफिसर हुआ करते थे। अपनी किताब इंडियाज ब्रेव हार्ट्स अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द इंडियन आर्मी में उन्होंने उरी आतंकी हमले और इस हमले के बाद के ऑपरेशन का जिक्र किया है। वो बताते हैं कि उरी आतंकी हमले के बाद हम घायल जरूर थे, लेकिन बदला लेने के लिए तड़प रहे थे। उन शहीदों के परिवारों के दुखों को कम भले ही नहीं किया जा सकता, लेकिन आतंकियों को उसी की भाषा में जवाब देकर साथ ही अपना दुख कम करना चाहते थे। अठारह सितंबर की सुबह जब हमला हुआ। सतीश दुआ अपनी किताब में बताते हैं कि सुबह के आसपास 5 बजे का वक्त था जब मुझे सूचना मिली कि जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकी एलओसी के पास उरी स्थित सेना के शिविर में हैंड ग्रेनेड के साथ AK-47 राइफल से गोलियां बरसा रहे थे। ये कश्मीर का बारामूला जिला पड़ता है। उरी इलाके के पश्चिम में झेलम नदी और उत्तर में पीर पंजाल की पहाड़ियां पड़ती हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल से बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ शिविर में सेना के जवान आराम कर रहे थे जब उन पर बम वर्षा हुई। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास हथियारों का पूरा जखीरा था। साथ ही उन्होंने हमले के लिए दिन भी जानबूझकर चुना ताकि अधिक से अधिक नुकसान किया जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि आतंकियों ने यही दिन क्यों चुना अपने कायराना हरकत की अंजाम देने के लिए। दरअसल आतंकी हमले के वक्त उरी में 2 बटालियन मौजूद थी। सेना में यह नियम है कि हर 2 साल में ऊंचाई वाली जगह पर बटालियन बदली जाती है। डोगरा रेजिमेंट के 2 साल खत्म हो रहे थे और बिहार रेजिमेंट की 6ठी बटालियन उसकी जगह लेने वाली थी। कुछ दिन दोनों रेजिमेंट साथ में रहकर एक दूसरे को अपना काम समझाती हैं और साथ ही जगहों की पहचान कराती हैं। तो यहाँ पर 2 रेजिमेंट थी, इसलिए आतंकवादी चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। सुबह करीब 5 बजे के आसपास आतंकियों ने शिविर में घुसकर अपनी जगह ले ली थी। सबसे पहले उन्होंने रसोई की तरफ गैस से भरे सिलेंडरों और ईंधन रसद वाले टेंटों पर बम फेंके। इस आतंकी हमले में भारतीय सेना के 18 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और 30 से अधिक गंभीर रूप से घायल। हालांकि घंटों चले ऑपरेशन में सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया। अब घायल सेना के जवान गुस्से की आग में थी। सिर्फ जवान ही नहीं, पूरा देश गमगीन के साथ बदला लेने के लिए उतारू था। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले क्या हुआ था? क्या भारतीय सेना बिना कुछ सोचे समझे एलओसी पार करके पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार के आ गई? जवाब है नहीं। सतीश दुआ अपनी किताब में बताते हैं कि तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर उरी में सेना के जवानों से मिलना चाहते थे। दुआ ने पर्रिकर के साथ अपनी बातचीत का भी जिक्र किया है। पर्रिकर ने दुआ से पूछा था अब क्या करना है। जवाब में दुआ ने कहा कि जवान एलओसी पार करके बदला लेना चाहते हैं। पर्रिकर ने सिर्फ 2 सवाल पूछे। पहला, किसी आम आदमी को नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा, अपना कोई भी जवान नहीं खोना है।
जवाब में दुआ ने कहा, ये युद्ध है, पहले की गारंटी जरूर लेता हूं लेकिन दूसरे की नहीं। परिकर काफी देर सोचते रहे और उन्होंने एक शब्द कहा, बरोबर। दुआ बताते हैं कि हमारे लिए यह एक ही शब्द काफी था। इसके बाद ऑपरेशन की तैयारी शुरू की गई। 28 सितंबर ही क्यों चुनी बदले की तारीख? दरअसल उन दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक चल रही थी। 22 सितंबर को पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ का भाषण हुआ। 25 सितंबर को तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का भाषण होना था। हम तब तक कुछ नहीं करना चाहते थे। इसके बाद भी हमने 3 दिन और शांत रहने का फैसला लिया। हम चाहते थे कि दुश्मन पूरी तरह से आश्वस्त रहे कि कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए 28 सितंबर की आधी रात को ऑपरेशन शुरू हुआ। अब बात आती है कि सर्जिकल स्ट्राइक को कैसे दिया अंजाम। दुआ अपनी किताब में बताते हैं कि 25 और 150 कमांडो की 2 टीमें बनाई गई। ऑपरेशन को अंजाम 25 कमांडो ने पूरा किया, जबकि 150 बैकअप पर थे कि अगर कोई जरूरत पड़े तो तुरंत आकर कार्रवाई की जा सके। एक टीम ने कुपवाड़ा के नौगाम से सीमा पार किया, जबकि दूसरी टीम पुंछ से सीमा पार गई। एलओसी के पास 3 आतंकी शिविरों की पहचान पहले ही कर ली गई थी। हम उसी को निशाना बनाने जा रहे थे। आतंकियों तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते थे। हमने लंबा वाला रास्ता चुना क्योंकि छोटा रास्ता गांव से होकर गुजरता और अगर कुत्ता भी भौंक जाता तो आतंकी अलर्ट हो सकते थे। कुछ ही घंटों में सेना के जवानों ने 35 से 40 आतंकियों को घर पर घुसकर ढेर कर दिया और सवेरा होने से पहले ही सेना की टुकड़ी अपने क्षेत्र में वापस भी आ चुकी थी। दुआ बताते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि सर्जिकल स्ट्राइक में हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। हाँ, 2 जवान बारूदी सुरंग की चपेट में आने से घायल जरूर हुए, लेकिन उपचार के बाद वो ठीक हो गए। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तानी आतंकियों पर भारत का कड़ा प्रहार था। सर्जिकल स्ट्राइक नाम कैसे और किसने दिया? सतीश दुआ बताते हैं कि उरी आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के लिए हमने उस ऑपरेशन का कोई कोड नेम नहीं रखा था, ताकि कोई भी ऑपरेशन से पहले इसका जिक्र न करे। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए किसी तरह के मैप या ग्राफ का इस्तेमाल नहीं किया गया। जो भी जवानों को मैपिंग करके समझाया जाता, उसे तुरंत ही मिटा भी दिया जाता। इस ऑपरेशन के सफल होने के बाद जब खबर मीडिया को लगी तो उन्होंने इसका नाम सर्जिकल स्ट्राइक दिया। हमले के बाद क्या हुआ था? 29 सितंबर 2016 का दिन था। भारत के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने ऐलान किया, भारत ने सीमा पार आतंकियों के लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। मतलब ये कि भारतीय सेना ने पहली बार लॉक पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह कर डाले। ये न सिर्फ उरी हमले का बदला था, बल्कि पाकिस्तान को एक खुली चेतावनी थी कि जब जब आतंकी हमला होगा, भारत उनके घर में घुसकर मारेगा। बॉलीवुड में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म बनाकर हमारे भारत के वीर जवानों को किया सलाम। भारतीय जवानों की इस वीरता का सिर्फ भारतवासी ही नहीं बल्कि भारत के प्रति स्नेह रखने वाला संपूर्ण विश्व उसकी ताकत का कायल हो गया। बॉलीवुड में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म बनाकर सभी के सामने पाकिस्तानी की काली करतूत को बड़े पर्दे पर दिखाया। आज भी अगर जब कभी हम सभी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म देखते हैं तो हमारी छाती फक्र से चौड़ी हो जाती है। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी प्रस्तुति भारतीय सेना के बड़े शौर्य की। इस वीडियो को जरिए हमारे संदेश एक दिन सटीक है कि अगर भारत ठान ले तो वो पाकिस्तानी आतंकवादियों को सिर्फ एक ही दिन में मौत की नींद सुला सकता है। इस सर्जिकल स्ट्राइक से भारत ने विश्व के सामने यह मिसाल प्रकट की कि भारत किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर किसी ने भारत को छेड़ा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको भारतीय सेना का ये वीरतापूर्ण कार्य की हमारी एक छोटी सी प्रस्तुति पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि भारतीय सेना के ऐसे ही वीरतापूर्ण किस्से आपको सुनने की मिलते रहें।